जय माँ काली। हर हर महादेव। अगर आप भी इस नवरात्रि में कोई साधना कर रहे हो और साधना में आपको अनुभव मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि साधना मेरी सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हम नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो आगे चल कर के हमें दिक्कत और परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय माँ काली लिखना। वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से छूटने न पाए। जब हम साधना के दौरान बैठते हैं, कोई साधना उठाते हैं, चाहे वो मंत्र जप हो या कोई, तो साधना के दौरान सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, जो साधना आपकी सही मार्ग में जा रही है और जो अच्छी अनुभव हैं वो बताऊंगी सबसे पहले। तो साधना के दौरान आपके शरीर में अगर खुजली होती है, आप मंत्र जाप कर रहे हो, माला पकड़े हो, माला के दौरान आपको कहीं पैर में खुजली है, तो कहीं पीठ में खुजली है, कहीं गर्दन में खुजली है, इस तरह की आपको बार बार खुजली होगी। शुरुआत में जब माला पकड़ोगे, धीरे धीरे वो खुजली शांत हो जाती है। फिर इसके बाद दूसरा संकेत है कि आपने जैसे 4-5 माला का जाप किया, आपके आज्ञा चक्र पर चींटी जैसा चलने का प्रभाव होगा, खुजली सी होगी, तो आप समझ जाना मेरी साधना सही दिशा में, सही मार्ग पर जा रही है। और अगला संकेत है शरीर आपका आगे पीछे हिलना, आपकी ज्योत में फूल बनना। आप साधना के दौरान माला उठाए हो, अपनी माँ काली का जप कर रहे हो, तो इतने मगन हो उस साधना में, आप सुध बुध भूल जाते हो। आप 5 माला का संकल्प लिया है, आपसे 11 माला हो जाएंगी। आपका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि और थोड़ा कर लूँ, और थोड़ा कर लूँ, ऐसा करने का मन आपका करेगा। तो आप समझ जाना कि मेरी साधना बिल्कुल एकदम सही मार्ग में जा रही है। और साधना के दौरान आपको एकदम से अच्छी खुशबू आना, ये सबसे बड़ा संकेत है साधकों के लिए। एकदम से अच्छी खुशबू आना, और आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि किसी मंदिर में घंटी बज रही है, घंटों की आवाज़ सुनाई देना, एकदम से भंवरों की आवाज़ सुनाई देना आपके कमरे में, मतलब आपके कानों में ऐसा लगेगा जैसे नहीं महूक और भंवरे होते, उस तरह की आवाज़ आना। ये सबसे बड़े संकेत हैं साधकों के लिए। शुरुआत के दिनों में ऐसे संकेत तो होना मुश्किल है, लेकिन जो साधक पुराने हैं उनके साथ ये अच्छे संकेत होते हैं, तो वो समझ जाएं मेरी साधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ये तो कुछ संकेत थे कि साधना का सही दिशा में जाना। अब चलते हैं कि साधना मेरी अगर गलत दिशा में जा रही है तो हमें कौन से संकेत मिलेंगे। अगर आपकी साधना गलत दिशा में जा रही है, तो साधना के दौरान जब आप बैठोगे तो आपको एकदम से घबराहट सी होगी, अंदर से चिड़चिड़ीपन ऐसी महसूस होगी, और ऐसा लगेगा कि कितनी जल्दी ये माला पूरी हो जाए जो हमने संकल्प लिया हुआ है, और बहुत तेज गर्मी सी लग रही है, हम बाहर निकलें। ये तो पहला संकेत है। दूसरा संकेत है कि साधना के दौरान आपको किसी की आवाज़ सुनाई देना, आपके नाम से आपको कोई पुकारेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके घर के व्यक्ति ने ही आपको पुकारा है। और आप जब साधना छोड़ करके पूछने जाओगे, क्या माँ आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा, हमने तो कोई आवाज़ नहीं दी। फिर आप साधना में जाकर के बैठोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपकी साधना खंडित हो चुकी है। ये बहुत बड़ा संकेत है साधकों के लिए। और एक संकेत,
पहले आपके घर में सब शांति रहती थी, आप जैसे ही साधना करना शुरू की तो आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया। एकदम से लड़ाई झगड़ा सा होने लगा। आप साधना कर रहे हो, साधना में आपका ध्यान है, आपको कहीं पड़ोस में लड़ाई हो रही है, वो आवाज़ें एकदम से आपके सामने आएंगी। लड़ाई जैसा माहौल आपको लगेगा कि गांव में कहीं लड़ाई हो रही है या किसी जगह कोई लड़ाई हो रही है। और संकेत आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आप साधना कर रहे हो और आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, और जब पीछे मुड़ के आप देखोगे तो आपको कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं। इसके बाद आपको पीछे से लड़ाई झगड़े जैसे कोई माहौल है कि कोई मोबाइल चला रहा, उसमें से बड़ी भयानक भयानक आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। आपका ध्यान भटक जाएगा, आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी रोने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, आपका ध्यान भटकेगा। अगर ये सब संकेत आपको मिलते हैं तो आपकी साधना गलत दिशा में जा रही है और पहले से ही आपके घर में निगेटिव चीज़ें मौजूद हैं। ये उन साधकों के साथ होता है जिनके घर में निगेटिव चीज़ें पहले से होती हैं। आपको वो साधना नहीं करने देंगी, साधना में आपकी विघ्न बाधा डालेंगी, आपका मन भटकाएंगी। तो बच्चे कुछ ऐसे संकेतों से समझ सकते हैं, मैंने कुछ ऐसे संकेत बताए हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह के संकेत मिलते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, साधना करते रहते हैं। बाद में परिणाम खराब आता है कि वो तो मेरे सपने में माँ हमसे ऐसी ऐसी चीज़ों की मांग कर रही है। माँ अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं मांगती। माँ हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती है। माँ क्या आपसे भोग मांगेगी? नहीं। तो मेरी आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माँ काली, हर हर महादेव। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये ज़रूर बताएं, मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। जय माँ काली, हर हर महादेव।